विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है सर। विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है। जीवन में कामयाब होने का दूसरा सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है। विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, एक विचार आपकी ज़िंदगी में भूचाल लेके आ सकता है। एक विचार आपकी ज़िंदगी में भूचाल लेके आ सकता है। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया अंगुलीमाल ने। ध्यान से सुनिएगा, 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया अंगुलीमाल ने कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। राजा बिंबिसार से उसका बैर था। अंगुलीमाल और बिंबिसार के मध्य बैर था। राजा बिंबिसार ने उसका कुछ छीन लिया था। अंगुलीमाल डाकू नाम उसका बाद में पड़ा। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। अंगुलीमाल ने प्रतिज्ञा की कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। उसने 999 लोगों को मार दिया। 999 लोगों को उसने मार दिया। जिस पहाड़ी पे रहता था, गांव वाले उस पहाड़ी पे जाने का रास्ता बंद कर दिया। वहां पे कोई नहीं जाए, ऐसा बोर्ड लगा दिया गया कि वहां जाना निषेध है। यहां पर अंगुलीमाल रहता है। ये 999 लोगों को मार चुका है। राजा खुद कांपता था वहां जाते वक्त। राजा खुद वहां जाते वक्त कांपता था। वो रास्ता बंद कर दिया गया। मैंने पढ़ा है उसकी माँ कभी कभी अंगुलीमाल से मिलने जाती थी, लेकिन जब उसने 999 लोगों को मार दिया तो माँ ने भी जाना बंद कर दिया कि क्या पता ये मुझे ना मार दे। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए माँ को भी डर था। माँ ने भी वहाँ जाना बंद कर दिया। वहाँ सब कांपते थे। पूरा गांव अंगुलीमाल के नाम से ही कांपता था। 1000 लोगों को मारने का प्रण अंगुलीमाल ने लिया था। और फिर एक ऐसी घटना घटी। महात्मा बुद्ध वहां पे आए। महात्मा बुद्ध के साथ उसका एक शिष्य भी था। उसी रास्ते पे चल रहे थे। शिष्य ने बोला, यथागत यहां जाना ठीक नहीं है, यहां अंगुलीमाल रहता है। उसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया है। 999 लोगों को मार चुका है। आपका यहां जाना खतरे से खाली नहीं है, रास्ता बदल दीजिए। बुद्ध का जवाब सुनिए, मजा आएगा। बुद्ध ने कहा, अगर तू मुझे नहीं बताता तो संभवतः मैं यहां से ना जाता, लेकिन अब तूने मुझे बता दिया है तो मैं ये रास्ता छोड़ने वाला नहीं। उसको मेरी जरूरत है। वो साधु ही क्या जो अपना रास्ता बदल दे। मैं तो जाऊंगा, तू चाहे तो लौट जा, तेरी इच्छा है। और बुद्ध उस रास्ते पे आगे बढ़ने लगा। अंगुलीमाल ने दूर से आते हुए बुद्ध को देखा। कहानी सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आपकी जिंदगी इस कहानी को सुन के बदल सकती है। बुद्ध उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा था। अंगुलीमाल ने आते हुए बुद्ध को देखा और दूर से जब देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह, आज तो मेरा प्रतिज्ञा है वो पूरी हो जाएगी। प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया है। आज 1000वां वध करूंगा और अपनी प्रतिज्ञा है वो पूरी करूंगा। अंगुलियों की माला गले में पहन लटकाया करता था अंगुलीमाल। और जैसे ही बुद्ध नजदीक आया, क्या तेज, क्या चाल, क्या मस्ती। देख के उसके हाथ कांपे। अंगुलीमाल से बोला, सन्यासी तू रुक जा। हालांकि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तू मेरे 1000वां शिकार है। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय है, लेकिन तू रुक जा, तू आगे मत बढ़। क्योंकि उसका तेज अंगुलीमाल सहन नहीं कर सका। बुद्ध ने बोला, डरता क्यों है, किससे डरता है? उसने बोला, सारी बात ठीक है, मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध ने बोला, तू भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूं, देखते हैं कौन किसका वध करता है, मार दे।
अंगुलीमार ने बोला, सन्यासी तू रुक जा। बुद्ध बोला, मैं तो 50 साल पहले ही रुक गया, अब तू रुक जा। मैं तो 50 साल पहले ही रुक चुका था, अब तू रुक जा। मुझे ऐसा लगता है कि अंगुलीमार के दिल में, हृदय में महाभारत से भी ज्यादा खतरनाक युद्ध छिड़ा होगा कि मैं अब क्या करूं, मारूं या इसको ना मारूं। क्योंकि वो तेज देख के वो पागल हो गया था। और इतनी बात करते करते बुद्ध ने अंगुलीमार के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया। अंगुलीमार ने बोला, तेरे को मार दूंगा, तू लौट जा। उसने बोला, तुझे लौटाने आया हूं, मार दे। बोला, तुझे डर नहीं लगता सन्यासी? उसने बोला, डर किस चीज का है, मार दे, लेकिन एक शर्त है। तो अंगुलीमार खड़क रखता था, उसने हाथ में खड़क, उससे बोला, मार दूंगा, शर्त क्या है? उसने बोला, एक पेड़ के ऊपर टहनी है, उसको काट दे। खड़क मतलब कुल्हाड़ी रखता था वो। तो अंगुलीमार ने वो खड़क कुल्हाड़ी उठाई और खटाक से टहनी के 2 टुकड़े कर दिए। टहनी कट गई। बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए कि बात तो मान रहा है। इस अवस्था में भी बात मान रहा है। बुद्ध ने सोचा कि मेरी बात मान रहा है, इसके परिवर्तन होने की कुछ तो संभावना है। ये बुद्ध के मन के विचार थे। अब जब टहनी कट गई, उसने बोला, अब इस टहनी को फिर से जोड़ दे। अंगुलीमार ने बोला, तू सन्यासी पागल लगता है क्या? अब वापस कैसे जुड़ेगी? जो कट गया वो जोड़ा थोड़ी जा सकता है। बुद्ध बोला, मैं भी तो तुझे यही कह रहा हूं, काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। तूने 999 को काट दिया, अब एक को जोड़ के बता। 999 को तूने काट दिया, एक को जोड़ के बता। आंसू से भर गया वो, गले में अंगुलियों की माला बुद्ध के चरणों में डाल दी। बुद्ध पलट गया, उससे बोला, उससे बात नहीं की और चला गया। उनको पता था कि मेरे पीछे आएगा। और अंगुलीमार बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। बुद्धम शरणम गच्छामि करता हुआ बुद्ध के पीछे हो गया। और जैसे बुद्ध चला वैसे ही चलता गया। विचार बदल गया दोस्तों, अंगुलीमार का विचार बदल गया और अंगुलीमार की जिंदगी भी बदल गई, पूरी तरह से बदल गई। जिंदगी पूरी बदल गई। एक विचार आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। बुद्ध गांव में आए और संन्यास लिया। किताब कहती है कि अंगुलीमारी है तो वो सन्यासी बन गया। राजा को पता चला, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये फाइनली टेंशन तो खत्म हो गई। अब वो अंगुलीमार नहीं रहा। और बुद्ध ने आखिर में अंगुलीमार को बोला, जा भिक्षा मांग क्या। अब अंगुलीमार भिक्षा मांगने के लिए गया। उन्हीं लोगों के घर जिनके घर वालों को अंगुलीमार ने काट दिया था। लोगों ने पत्थर मारे, खूब पत्थर मारे। लहू लुहान वापस आया बुद्ध के पास। बुद्ध के हाथ पकड़ा, स्पर्श किया, बोला, पीड़ा हो रही है? बोला, पीड़ा तो मन की होती है। पत्थर तो शरीर को मारे गए थे, मन तो तू अपने साथ ले गया। अब काहे की पीड़ा, अब तो पीड़ा चली गई। तो एक व्यक्ति 999 को मारने के बाद सन्यासी हो सकता है। विचार बदले।